Welcome to all the student. Today I am going to discuss about the speciation. Okay, and first of all, what is a speciation? Speciation means the origin of species. We can also say that origin of new species is known as speciation. Okay, and the speciation is basically four types. Four types. First is a allopatric speciation. Second is a sympatric. Third is a parapatric, and fourth one is peripatric. These are the four types of speciation, but you have to read only the three types of speciation in this paper. First allopatric, second sympatric, and third parapatric. Okay, what is allopatric speciation? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है आपका कि जो है स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू द जियोग्राफिकल बैरियर्स. स्पेसिएशन जो है जब किसी फिजिकल या फिर किसी जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से अगर हो रहा है स्पीसीज का डेवलपमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? एलोपैट्रिक. सिम्पैट्रिक क्या होता है? सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन जो होता है वो सेम एरिया में होता है और वो किसकी वजह से होता है? जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होता है. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, पॉलीमॉर्फिज्म जानते हैं, मेनी फॉर्म्स. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आर डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ मल्टीपल एलील्स एट अ लोकस विद इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म? व्हाट इज द कॉज ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म? इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन. ओके, जब सेम एरिया में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो उसे, और उसकी वजह से स्पीसीज़ का डेवलपमेंट होता है, न्यू स्पीसीज़ का, तो उसे हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. इसके बाद आपका जो थर्ड है वो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. ये क्या होता है? ये पार्शियल स्पेशियल आइसोलेशन होता है. जब इसकी वजह से जो है, ये जो आपका हाइब्रिड रीजन दिख रहा है बीच में, ये वाला रीजन, वो लाइट ग्रीन, इस रीजन में हाइब्रिड जो है हो रहा है. हाइब्रिड की वजह से क्या हो रहा है? जो जनरेशन आपकी डेवलप हो रही है, तो इसको बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. एंड नाउ लास्ट वन इज अ पैरीपैट्रिक. पैरीपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू द आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन एट अ पेरीफेरी. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पॉपुलेशन है वो पेरीफेरी पे आइसोलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यू स्पीसीज आपका डेवलपमेंट हो रहा है. इसे बोलते हैं पैरीपैट्रिक. अब इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन. एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कैसा होता है? एलोपैट्रिक मीन्स होता है, एलो मीन्स होता है अदर एंड पैट्रिक मीन्स प्लेस. जब अदर प्लेस पे स्पेसिएशन हो रहा है, ठीक है, सी स्पेसिएशन दैट अकर इन द geographically isolated population. Speciation occurs in the geographically isolated population and separation due to the geographical events. Geographical events का मतलब देखिए, ये यहाँ पे जैसे कैसे यहाँ पे फिजिकल बैरियर या जियोग्राफिकल बैरियर कैसे होते हैं. यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन 1 है और ये पॉपुलेशन 2 है. यहाँ पे देखिए बीच में क्या होगा? रिवर हो गया, तो ये हो गया आपका जो है जियोग्राफिकल बैरियर, जिसकी वजह से क्या हुआ? न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ. सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउंटेन रेंज हो गया, ये माउंटेन रेंज हो गया. यहाँ एक पॉपुलेशन है, किधर पॉपुलेशन है. इसके बाद बीच में क्या हो गया? ये आपका जो है डिज़र्ट एरिया हो गया, यहाँ पे सी हो गया. तो जो पॉपुलेशन है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया. फिर कई मिलियन ईयर्स बाद जो है क्या हुआ? जो पॉपुलेशन जो आपका डिवाइड हुआ है, एक पॉपुलेशन ग्रुप जो है वो आपका डिफरेंट स्पीसीज़ में जो है डेवलप कर गया. उसे ही बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. नाउ द सिम्पैट्रिक. सिम्पैट्रिक क्या होता है? सिम्पैट्रिक मतलब होता है सेम प्लेस. पैट्रिक मीन्स प्लेस. जब सेम प्लेस पर जेनेटिक लेवल पे चेंज हो जाए और उसकी वजह से स्पेसिएशन हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. Species is split into two groups that diversify and become genetically isolate while remaining in the same place. सेम प्लेस में जब जेनेटिक मॉर्फिज्म हो जाता है, जो है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है उसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्पैट्रिक.
नाउ द हियर इज़ अ पिक्चर टू शो द एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। यहाँ पे देखिए आपका ये एलोपैट्रिक, ये आपका एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, सिंगल पॉपुलेशन है एक ज्योग्राफिकल एरिया में। बीच में जो एक ज्योग्राफिकल बैरियर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन था ये दो ग्रुप में बढ़ गया और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, एक न्यू स्पीसीज में डेवलपमेंट हो गया इस पॉपुलेशन का। तो इसे ही क्या बोलते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है। और सिम्पैट्रिक मतलब ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक चेंज हो रहा है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, यहाँ पे जो है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया न्यू स्पीसीज़ का। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक। सेम एरिया में जो है स्पीसीज़ फॉर्म हो रही है ड्यू टू द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। एंड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म किसी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से या फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नाउ द पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक क्या होता है, पैरा मीन्स बिसाइड्स, पैट्रिक मतलब प्लेस। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कैसा होता है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन दैट मीन्स द इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू मेट विद देयर ज्योग्राफिकल नेबर्स। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू मेट विद देयर ज्योग्राफिकल बैरियर नेबर्स। ज्योग्राफिक नेबर्स मतलब जो बॉर्डर पे हैं उनके साथ मैटिंग वो जो है होती है। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन द रिड्यूस जीन फ्लो विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है। एंड नो स्पेसिफिक बैरियर टू जीन फ्लो एंड द मैटिंग बिहेवियर इज़ नॉट रैंडम मैटिंग बिहेवियर नहीं हो रहा है। तो जो पैरापैट्रिक है, पैरापैट्रिक में आपका यही होता है कि पैरापैट्रिक में बेसिकली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मैटिंग जो है अपने जो नेबर्स होते हैं, जो ज्योग्राफिक नेबर्स होते हैं वहाँ पे करते हैं। यानी मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था ये हाइब्रिड वाला रीज़न, देखिए इस डायग्राम में पैरापैट्रिक में दिखाया था मैंने, इस रीजन में यहाँ पे ये मैटिंग हो रही है। ठीक है। ये आपका जो है ज्योग्राफिक नेबर्स हैं यहाँ पे, तो ये जो मैटिंग हो रही है तो यहाँ पे जो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे हैं वही क्या है, न्यू स्पीसीज है। और ऐसे स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं, पैरापैट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट पैरापैट्रिक के बाद फिर पैरीपैट्रिक। ये आपको पढ़ना नहीं है बट एक बार इसको देख लीजिए कि पैरीपैट्रिक क्या होता है। पैरीपैट्रिक मीन्स होता है आपका जो है, पेरी मीन्स नियर, पैट्रिक मीन्स प्लेस। ठीक है। द स्मॉल सबसेट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन बिकम आइसोलेट एट द पेरीफेरी ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन रेंज। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन ऑल्सो नोन एज फाउंडर इफेक्ट। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो है जो स्मॉल ग्रुप है पॉपुलेशन का दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज नोन एज पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। फाउंडर इफेक्ट आपको याद है, आपने पहले पढ़ा है। फाउंडर इफेक्ट वो आपका एक तरह से कैसा स्पेसिएशन है, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन है। नाउ दिस इज अ डायग्राम रिप्रेजेंट द थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। इसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि स्पेसिएशन में भी यही हो रहा है कि आपके दो ग्रुप जो हैं क्या है, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है। यहाँ पे देखिए ये आपका एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक में क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल बैरियर होता है बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, जो दूसरा पॉपुलेशन है वो न्यू स्पीसीज़ में डेवलप कर जाता है। ये स्पीसीज़ 1, ये स्पीसीज़ 2। ठीक है। ये बीच में क्या बैरियर हो गया, ज्योग्राफिकल बैरियर। उसके बाद फिर पैरापैट्रिक, मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपके जो मैटिंग किसके साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो ज्योग्राफिक नेबर्स हैं उनके साथ। यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड जोन जो है, हाइब्रिड जोन पे मैटिंग होती है। तो ये जो स्पीसीज़ है ये क्या है, न्यू स्पीसीज़ डेवलप हुई। तो ऐसे ही हम स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है। इसके बाद सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक में क्या होता है कि सेम एरिया में ही पॉपुलेशन हो रहा है, सेम एरिया में ही स्पीसीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, तो यहाँ पे सेम एरिया में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इंडिविजुअल्स में जो है म्यूटेशन की वजह से या फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीन्स में चेंजेस हो जा रहे हैं, मल्टीपल एलील्स हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू स्पीसीज़ डेवलप हो रही है।
और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज़ अ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो तीनों का ये डायग्रामेटिक व्यू है। इसके बाद चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में पहले आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले ये पूरा एक ग्रुप था, ठीक है। बीच में इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से या इन्वायरमेंटल इवेंट होने की वजह से क्या हुआ, ये जो फिशेज़ हैं, जो वाटर है, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर आपका जो है जो दूसरा ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू स्पीसीज़ में। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका डिफरेंट स्पीसीज में हो गया और ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। तो इसे क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्पेसिएशन को क्या बोलते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को में आप देखिए ज्योग्राफिकल सेपरेशन, जेनेटिक एक्सचेंज, पॉपुलेशन बिकम जेनेटिकली डिफरेंट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट। अब ये दोनों जो हैं इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट है ये। अब एलोपैट्रिक के एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में इट अकर्स व्हेन अ फिजिकल बैरियर cuts a breeding population into the two group. For example, ग्रैंड कैनियन स्क्वायरल्स। ग्रैंड कैनियन स्क्वायरल देखिए बीच में आपका एक कैनियन फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्क्वायरल के दो ग्रुप बढ़ गए। ये एक आपका जो है कैबॉब स्क्वायरल और दूसरा क्या है, एबॉर्ड स्क्वायरल। ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे फिजिकल बैरियर जो है क्या है, कैनियन। देखिए यहाँ पे द कैबॉब स्क्वायरल became geographically isolated from their common ancestor about 10,000 years ago. Its closest relative is the abbot squirrel. Okay, abbot squirrel पहले थे और इनका जो है जो आपका जो वो कैबॉब स्क्वायरल थे वो 10,000 पहले अपने कॉमन एंसेस्टर से क्या हो गए, वो अलग हो गए ड्यू टू द कैनॉन। बीच में देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सा जो है कैनॉन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके बीच में जो है रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये न्यू स्पीसीज में डेवलप कर गए। तो दे लीव इन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रैंड कैनॉन। तो अब एक बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हुआ, ज्योग्राफिकल बैरियर। तो इसे हम क्या बोलेंगे इस टाइप के स्पेसिएशन को, कि आपका जो है ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आउल में है, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ। जितने भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होंगे सारा क्या होगा, एग्जाम्पल होगा एलोपैट्रिक का। क्योंकि एलोपैट्रिक में क्या होता है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स ही होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन कैन नॉट मेट बिकॉज ऑफ फिजिकल बैरियर। ठीक है, ज्योग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन आर नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थन स्पॉटेड आउल एंड मैक्सिकन स्पॉटेड आउल। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपका नॉर्थन स्पॉटेड आउल है, ये आपका यहाँ इस एरिया में है ये, और मैक्सिकन स्पॉटेड आउल आपका इस एरिया में है। तो दोनों के बीच ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं सारे ये सारे। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनके बीच जो है ये देखिए सेम जेनस है, बस स्पीसीज डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है ये ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हैं। और ये दो पहले ये दोनों जो है कॉमन एंसेस्टर थे, जब दो स्पीसीज में आपके डेवलप कर गए हैं तो ये क्या हुआ, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, दो आपके एग्जाम्पल है आउल के, नॉर्थन स्पॉटेड आउल और मैक्सिकन स्पॉटेड आउल। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल क्या है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बाय द फाउंडर इफेक्ट इन द डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस का बेस्ट एग्जाम्पल है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में। Grant in 1986 explained the speciation in Darwin finches by founder effect in Galapagos Island of South America. साउथ अमेरिका में जो गालापैगोस आइसलैंड है वहाँ का एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पे गालापैगोस फिंचेस ही बोलते हैं इसे। एंसेस्ट्रल फिंच फ्रॉम द साउथ अमेरिका हैविंग डेवलप इनटू द सेवरल फिंच स्पीसीज। ठीक है, सेवरल फिंच स्पीसीज में डेवलप कर गए। उसमें आपका जो है क्या क्या डिफरेंस थे, डिफरेंट डाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट बीक शेप था और डिफरेंट बीक साइजेस थे।
यहाँ पे एक्चुअली जो डार्विन फिंचेस है, डार्विन फिंचेस आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एन एडेप्टेड रेडिएशन ऑल्सो। ये एडेप्टेड रेडिएशन का भी एग्जाम्पल है और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का भी है। and their common ancestor arrived on the Galapagos Island about 2 million years ago. During this time, the Darwin finches have evolved into the 15 recognized species, differing in the body size, beak shape, song and feeding behavior. The birds do not breed with one another. ठीक है। एंड जो आपकी ये बर्ड्स हैं, ये आपके जो है डिफरेंट फीडिंग बिहेवियर इनमें डिफरेंट हो गया। डिफरेंट जो है इनका जो बीक साइज़ है, बॉडी साइज़ है और जो है जो डाइट है वो सब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ कि ये आपका जो है डिफरेंट स्पीसीज में डेवलप कर गया। और ये सारी जो फिंचेस हैं, ये सारी जो है आपकी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुई हैं जो है 2 मिलियन ईयर्स पहले। ये देखिए, ये फाउंडर स्पीसीज़ है। फाउंडर स्पीसीज से आपके डिफरेंट फिंचेस जो है डेवलप हुई हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट, बीक साइज, बीक शेप। देख रहे हैं सबका। कोई आपका नेक्टर जो है ईटिंग बर्ड है, कोई आपका जो है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है, ठीक है। कोई इंसेक्ट सीड्स और बर्ड एग्स को फीड करता है। ये सब देखिए सारे बर्ड्स की स्पीसीज हैं ये। तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ये एग्जाम्पल आपका एडेप्टिव रेडिएशन का भी है। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल है आपका ग्लेशिएशन एज अ जियोग्राफिक बैरियर फॉर द स्पेसिएशन इन वॉर्बल्स। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में जो वॉर्बल्स हैं उनमें भी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है ड्यू टू द ग्लेशिएशन। ग्लेशिएशन क्या होता है, जब जो है आपका लैंड, कोई भी लैंड जो है ग्लेशियर से कवर्ड हो जाए, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्फ़ जो है आइस से कवर्ड हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं ग्लेशिएशन। तो ग्लेशिएशन की वजह से जो है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन आपका वॉर्बल्स में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, इधर यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे नॉर्थन वुड वॉर्बल्स इन नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे जो है द फाउंडर स्पीसीज़ क्या है, बेसिकली आप यहाँ पे द वुड वॉर्बल्स रिप्रेजेंटेड बाय 4 स्पीसीज़, वन ईस्टर्न स्पीसीज़ एंड 3 वेस्टर्न स्पीसीज़। और ये क्या है, ये फाउंडर स्पीसीज़ है, ये फाउंडर है। ड्यू टू द ग्लेशिएशन की वजह से क्या हुआ, ये जो आपके एक जो फाउंडर स्पीसीज़ है, फाउंडर स्पीसीज़ आपकी यहाँ पे बेसिकली जो ये है विल्सन वॉर्बर, ये जो है ये फाउंडर स्पीसीज़ है। और इससे जो है आपके 3 जो है आपके ईस्टर्न और 4 आप जो है 1 आपका वेस्टर्न स्पीसीज़ है, जिसमें आपका देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। नॉर्थन वुड वॉर्बर रिप्रेजेंटेड बाय द 4th स्पीसीज़, 1 ईस्टर्न आपका जो है ये देखिए, ये ब्लैक जो है ब्लैक थ्रोटेड ग्रीन वॉर्बल्स है। और यहाँ पर ये 3 जो है आपके वेस्टर्न स्पीसीज़ है, आपका टाउनसेंड वॉर्बर, हर्मिट वॉर्बर एंड ब्लैक थ्रोटेड ग्रे वॉर्बल्स। ये सारे जो है ग्लेशिएशन की वजह से क्या हुआ कि ये बिल्कुल सेपरेट हो गए और जो है डिफरेंट स्पीसीज़ में डेवलप कर गए। और ये चारों स्पीसीज़ जो है आपकी आपस में ब्रीडिंग नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्टिवली क्या आइसोलेट है। और ये आपका एग्जाम्पल है नॉर्थन वुड वॉर्बर का नॉर्थ अमेरिका में एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का। ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू द ग्लेशिएशन। इसके बाद नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज़ अ सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक को पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर्स सेम देखिए क्या होता है। यहाँ पे सिंपली सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में देखिए सेम ही है, यहाँ कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं हो रहा है। ठीक है। इस फिश में एग्जांपल दिखाना है जिसमें कि मैंने एलोपैट्रिक दिखाया था, इसी में आपका सिम्पैट्रिक भी देखिए। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जीन लेवल पे चेंजेस होने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या होता है, दे आर डेवलप इनटू द न्यू स्पीसीज in the same place. There is no any barrier. This type of speciation is known as sympatric speciation. Okay.
नाउ sympatric population not geographically separated, first of all. Second, can be due to rapid genetic change, alter morphology, alter behavior, alter habitat preference. ठीक है, ये हो गया सिम्पैट्रिक. अब सिम्पैट्रिक एग्जाम्पल्स को देखें. पहला एग्जाम्पल है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन इन यूहेड्रा स्नेल. स्नेल का एग्जाम्पल है यहाँ पे. म्यूटेशन इन वन जीन, एक जीन में म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, सेल स्पाइरल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर किस डायरेक्शन में है और यहाँ पे किस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पायरल हो रहे हैं. सेल की जो स्पायरल हो रही है, जो टॉर्जन, आप जानते होंगे एक वर्ड टॉर्जन. टॉर्जन इन मोलस्क, ये कॉमन है, डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें अगर जो है सेल में स्पायरल जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, तो ये क्या हुआ, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन हो गया. ठीक है, क्योंकि सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन कैसे होता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से. तो अब ये क्या हुआ, अब ये दोनों में मैकेनिकल आइसोलेशन हो गया टू स्पीसीज में, क्योंकि इनमें स्पायरल क्या है, अपोजिट साइड में है. तो ये मैकेनिकली क्या हो गए, ये आइसोलेट हो गए, इनमें भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो दिस टाइप ऑफ स्पेशिएशन इज नोन एज सिम्पैट्रिक. तो पहला एग्जांपल आपका स्नेल का हो गया. सेकंड एग्जांपल आपका किसका है, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन इन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ड्रोसोफिला हैव अ डिफरेंट नंबर्स एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, different number of Drosophila, different species of Drosophila having a different numbers and appearance of chromosome. First, Drosophila melanogaster and Drosophila americans having a 4 pairs of chromosome. ठीक है, whereas Drosophila viridis having a 6 pair of chromosome, and in case of Drosophila pseudoobscura and Drosophila persimilis having a 5 pair of chromosome, and Drosophila willistonii having a 3 pairs of chromosome. तो ये जो है आपकी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, पर में क्रोमोसोम नंबर क्या है आपका, अपीयरेंस और नंबर क्या है, दोनों डिफरेंट है. पर एंसेस्टर जो ड्रोसोफिला है उसमें जो है 6 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है, आपके 5 रॉड शेप है और एक आपका लॉन्ग शेप में होता है क्रोमोसोम नंबर. लेकिन यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है डिफरेंट स्पीसीज़ में. यही क्या है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है. और ये आपका जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या है, ये इनकी जो स्पीसीज़ है वो डिफरेंट हो गई है. तो इसलिए ये एग्जांपल किसका हुआ, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन का. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन इज इन द मिडास चिकलेट फिश में. ठीक है, एंड द एग्जांपल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन फाउंड इन 2 स्पीसीज ऑफ मिडास चिकलेट फिश. ओके, एम्फिलोपस स्पीसीज में है विच लीव इन द लेक अपोयो. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका जो है 2 स्पीसीज़ हैं जिसमें कि जो है सेम एरिया में, सेम लेक में, जो लेक अपोयो है उसमें जो है ये डेवलपमेंट हो रहा है. और जो न्यूअर स्पीसीज़ है, दैट न्यूअर स्पीसीज़ इवॉल्व्ड रिलेटिवली रिसेंटली, बट इन इवोल्यूशनरी टर्म दिस मीन्स दैट दिस इज़ थॉट टू हैव इवॉल्व्ड लेस दैन 10,000 ईयर्स एगो. मतलब 10,000 से कम, 10,000 ईयर्स से भी कम समय में ये दूसरी स्पीसीज जो है आपकी इवॉल्व हुई है, मिडास चिकलेट. और ये सेम लेक में रहते हैं, एक ही लेक में रहते हैं, पर स्पीसीज़ क्या हो गए, डिफरेंट हो गया. तो इसे हम बोलते हैं जब सेम प्लेस में किसी जेनेटिक चेंज की वजह से दूसरी स्पीसीज़ इवॉल्व हो जाए या डेवलपमेंट हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन. तो ये आपका जो है मिडास चिकलेट फिश में भी जो है ये सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन दिख रहा है. ओके, नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल इन एप्पल मैगट फ्लाइज. ये आपका बहुत एक्सट्रीमली रिसेंट एग्जाम्पल है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन का. ये सिम्पैट्रिक एग्जाम्पल आपका है, रिसेंट है. एन एक्सट्रीमली रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन में बी अकरिंग इन द एप्पल मैगट फ्लाई. एप्पल मैगट फ्लाई में ये सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन है. एक्चुअली एप्पल मैगट फ्लाई यूज टू ले देयर एग ओनली ऑन द फ्रूट ऑफ हॉथर्न ट्रीज़. हॉथर्न ट्रीज़ आपका एक तरह से एक ट्री है जिसमें कि रेड रेड बेरीज टाइप के फ्रूट्स होते हैं. और जो है ये जो एप्पल मैगट फ्लाई हैं वो आपके जो है एग ले देते थे, एग जो है ले करते थे किस पे, हॉथर्न ट्री के फ्रूट्स पे. लेकिन कुछ मैगट फ्लाई, सम एप्पल मैगट फ्लाइज बिगिन टू ले देयर एग ऑन द एप्पल इंस्टेड. ठीक है,
एप्पल मैगट फ्लाई जो थे वो, उनका नाम ही एप्पल मैगट फ्लाई इसलिए क्योंकि वो एप्पल पे अपना एप्पल जो फ्रूट्स है उस पर एग ले करते थे। लेकिन कुछ वह क्या किए, वो एप्पल के अलावा हॉथर्न ट्रीज़ के फ्रूट्स पे एग ले करना स्टार्ट कर दिए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो डिफरेंट स्पीसीज़ में हो गया। यहाँ पे देखिए, therefore the flies that grew up on the hawthorn will raise offspring on the hawthorn, and the flies that grew up on the apple will raise offspring on the apples. There are already genetic differences between the two groups, and over a long period of time they could become separate species. ठीक है, अब ये this shows how this speciation can occur if and when the different subgroup of same species have same geographic range. मतलब geographic range same है, but बस क्या हुआ कि कुछ जो है मैगट फ्लाइज, एप्पल मैगट फ्लाइज, वो हॉथर्न फ्रूट्स पे एग ले करने लगे और कुछ आपके एप्पल पे तो करते ही थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये आपका जो है देखिए यहाँ पे ये हॉथर्न के फ्रूट्स हैं और ये एप्पल है, एप्पल आप जानते ही हैं, और ये एप्पल मैगट फ्लाइज हैं। तो पहले ये मैगट फ्लाइज जो हैं आपके अबाउट 10 years एगो ये एप्पल पे ही देते थे, लेकिन कुछ आपके जो है हॉथर्न ट्रीज़ के फ्रूट्स पे स्टार्ट कर दिए एग ले करना, और जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इस ग्रुप वाले जो फ्लाइज है वो दे आर डेवलप इनटू द न्यू स्पीसीज। तो ये एक रिसेंट एग्जांपल है सिम्पैटिक स्पेसिएशन का। नाउ द पैरापैट्रिक जो आपको पढ़ना है। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, मैंने आपको बताया कि इन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन देयर इज़ नो स्पेसिफिक एक्सट्रिंसिक बैरियर टू द जीन फ्लो। जीन फ्लो के लिए कोई एक्सट्रिंसिक बैरियर नहीं है, और यहाँ पे ये जस्ट ये अपने जो है मेन अपने पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग नहीं करते हैं, ये जो आपके ज्योग्राफिक नेबर्स होते हैं आप उनसे ये जो है उनके साथ ही मैटिंग करते हैं। यानी देखिए दिख रहा है ये दोनों जगह पे बॉर्डर्स पे बीच में आपकी कॉमन स्पीसीज़ है, लेकिन दोनों सराउंडिंग्स में क्या है, डिफरेंट है। यानी कि जो हाइब्रिड जोन होता है वहीं पर ये ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, देयर इज एग्जांपल ऑफ a grass is a Anthogenthum odoratum। ये आपका ग्रास है, Anthogenthum odoratum का एग्जाम्पल है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में। यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल है Anthogenthum, ये आपके जो है इसमें some of these plants live near the mines where the soil has become contaminated with heavy metals। जो माइंस के पास जो सॉइल होगा वहाँ पे हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन होगा ही। एंड द प्लांट अराउंड द माइंस हैव एक्सपीरियंस्ड नेचुरल सिलेक्शन फॉर जीनोटाइप दैट आर टॉलरेंट ऑफ हैवी मेटल्स, वेयर एज मीन वाइल या फिर नेबरिंग प्लांट्स दैट डू नॉट लिव इन द पोल्यूटेड सॉइल हैव नॉट अंडरगोन सिलेक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका प्लांट है एंथोजेंथम ओडोरेटम, इसमें जो है ये आपके प्लांट जो है बेसिकली जो माइंस के पास जो आपके जो सॉइल है वहाँ पे ये डेवलप हो रहे हैं, और इनमें जो है हैवी मेटल टॉलरेट करने की जो है कैपेसिटी है, मतलब जीनोटाइप इनके वैसे मॉडिफाइड है। और वहीं दूसरे जो प्लांट्स हैं इनके जो नेबरिंग प्लांट्स हैं वो आपके पोल्यूटेड सॉइल में डेवलप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर हैवी मेटल टॉलरेट करने की जो है एबिलिटी नहीं है। तो इस टाइप का जो स्पेसिएशन हो रहा है वो क्या है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन है। इसके बाद सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आपका दूसरा एग्जाम्पल है द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ इंसिपिएंट पैरापैट्रिक स्पेसिएशन अकर्स इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास एग्रोस्टिस कैनविस। एक भी एग्जाम्पल सेम आपका है एंथोजेंथम की तरह से। यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्रास एग्रोस्टिस टेनविस विच स्पेन माइंड टेलिंग एंड नॉर्मल सॉइल। Individuals that are tolerant to heavy metals or heritable traits survive well on the contaminated soil but poorly on the non-contaminated soil। ठीक है, इनमें जो है ये पैरापैट्रिक स्पेसिएशन है क्योंकि ये जो आपके प्लांट्स हैं या जो ग्रास हैं वो आपका कॉन्टामिनेटेड सॉइल में जो हैवी मेटल्स से जो कॉन्टामिनेटेड सॉइल है उसमें ये डेवलप हो रहे हैं, और जहाँ नॉन कॉन्टामिनेटेड सॉइल है, जहाँ पे आपका सॉइल प्योर है, वहाँ पे ये क्या है, पुअरली डेवलप हो रहे हैं या फिर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो दिस टाइप का जो स्पेसिएशन दिख रहा है इन प्लांट्स में वो क्या है, आपका जो है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन है। ये आपके एंथोजेंथम में भी और ये आपके एग्रोस्टिस में भी। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ पैरापैट्रिक स्पेसिएशन इज इन द लैंड स्नेल ऑफ जीनस पार्टुला।
genus Partula on the island of Muria near Tahiti. Thus, the 11 species of Partula in Muria is only 15 km wide, and there are no barriers. Now, these species fall into the two groups. One is a sinistral and there is a dexter individuals. एक्चुअली जो लैंड स्नेल है, लैंड स्नेल जो पार्टुला जिनस का है, वो आपका जो है बेसिकली स्टार्टिंग में जो है दीज 11 स्पीसीज ऑफ पार्टुला आर डिस्क्राइब फ्रॉम द मूरिया. ओके, and even though the Iceland is only 15 kilometers wide and there are no any geographical barriers, these species are fall into the two groups. Snail belonging to Partula are both sinistral and dextral. Sinistral and dextral individuals मीन अपोजिट डायरेक्शन में जो वो होता है, बाइंडिंग होती है, स्पायरल होता है या फिर टॉर्जन जो होता है मोलस्क में, वो these dextral and sinistral forms occur in the different areas, but in certain areas these exhibit restricted hybridization, while in some other areas the reproductive isolation is in the process of being established. तो जो आपका ये आपका बेसिकली जो ये बिना जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से जो यहाँ पे जो दो ग्रुप में पार्टुला जिनस के जो स्नेल आपके डिवाइड कर सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. क्योंकि पैरापैट्रिक को एक बार फिर से हम स्टार्टिंग में बता देते हैं आपको कि पैरापैट्रिक जो स्पेसिएशन होता है वो मैंने आपको बताया है कि दे आर जनरली प्रेफर टू मैटिंग विद इन द हाइब्रिड जोन. यहाँ पे देखिए ये पैरापैट्रिक स्पेसिएशन दिख रहा है, यहाँ पे ये जो हाइब्रिड जोन में जो हो रहा है दैट इज़ अ दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन नोन एज पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. यहाँ पे देखिए न्यू स्पीसीज है, यहाँ पे स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है न्यू स्पीसीज का. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. तो सेम आपका जो है यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो है लास्ट में स्नेल में भी, कि स्नेल में आपका जो है स्टार्टिंग में 11 स्पीसीज थे जो है जीनस पार्टुला के, लेकिन जो है यहाँ पे अब नाउ डेज दिस स्पीसीज फॉल इनटू द ओनली टू ग्रुप्स, एक सिनिस्ट्रल दूसरा डेक्स्ट्रल इंडिविजुअल्स. और यहाँ पे कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, देयर इज़ नो एनी ज्योग्राफिकल बैरियर्स, एंड नाउ डेज दिस स्पीसीज फॉल इनटू द टू ग्रुप्स. तो ये जो है जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो न्यू स्पीसीज डेवलप हुई वो क्या होगी, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. ओके, अब आप देखिए सारे जो है अभी तक जो आपने पढ़ा उसका कंक्लूज़न देखिए. एलोपैट्रिक को पहले हम देखते हैं. एलोपैट्रिक आपका एलोपैट्रिक देखिए, ये आपका जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन है एलोपैट्रिक में, ओरिजिनल पॉपुलेशन. ठीक है, फिजिकल बैरियर हो गया किसी वजह से, किसी ज्योग्राफिकल इवेंट की वजह से जो आपका फिजिकल बैरियर हो गया, यहाँ पे बैरियर दिख रहा है क्लियर. उसके बाद जो है बैरियर होने के फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पेसिएशन. इसके बाद नाउ द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. यहाँ पे अब जेनेटिक डिफरेंस हो गया, बीच में बैरियर होने की वजह से ये दो ग्रुप आपके बढ़ गए, दोनों में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं हो रहा है. उसके बाद फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन किसका हुआ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज. जेनेटिक डिफरेंशिएशन हो गया क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में आ गया, जिसकी वजह से कि अब दो डिफरेंट ज्योग्राफिकल बैरियर्स में न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा, दैट इज़ द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. ओके, नाउ द पेरिपैट्रिक और पैरापैट्रिक. पेरिपैट्रिक आपका ये आपको उसको नहीं पढ़ना है. पैरापैट्रिक देखिए, पैरापैट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे पैरापैट्रिक में इसमें न्यू निच इंटर्ड. निच मीन्स होता है कि आपका एक तरह से क्लाइमेट एंटर, जेनेटिक डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, और यहीं पर आपका जो है हाइब्रिड जो आपका हाइब्रिड जोन है यहीं पर ही जो है मैटिंग हो रही है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज. जेनेटिक डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन नोन एज पैरापैट्रिक. नाउ द सिम्पैट्रिक. सिम्पैट्रिक में देखिए, सिम्पैट्रिक ओरिजिनल पॉपुलेशन है. फिर यहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, सेम प्लेस में ही क्या हो रहा है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म बताया आपको मैंने मेनी फॉर्म्स. ठीक है, यानी कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आर डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ मल्टीपल एलील्स एट अ लोकस. ठीक है,
और जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर देखें ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आपके जो है someone have someone have blood types are A, someone have B blood group, someone have AB blood group और someone have O blood group। तो ये जो ब्लड ग्रुप में जो डिफरेंट टाइप्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस हो गए जीन्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यू पॉपुलेशन आपका डेवलपमेंट हुआ। फिर इन ब्रीडिंग बाय द म्यूटेंट्स, अब जिसमें चेंजेस हुआ म्यूटेशन की वजह से हो रहा है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, तो अब उनके बीच में आपस में ब्रीडिंग होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम प्लेस में ही न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, एंड दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन नोन एज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये आपका जो है पूरा कंक्लूजन है जो आपने अभी तक पढ़ा, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक, ठीक है। एलोपैट्रिक में यहाँ पे ये आपका बैरियर दिख रहा है, ज्योग्राफिकल बैरियर दिख रहा है। पैरापैट्रिक में आपका हाइब्रिड जोन में जो ब्रीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट है न्यू स्पीसीज़ का। और सिम्पैट्रिक में सेम एरिया में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से न्यू स्पीसीज़ डेवलप हो रही है। ओके, तो ये हो गया आपके स्पेसिएशन के मॉडल, 3 टाइप्स के, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक। होते ये 4 टाइप्स के हैं, पर बेसिकली आपको पढ़ना जो है वो 3 टाइप्स का पढ़ना है, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक, सिम्पैट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द concept of species. Okay, thank you.